यह वह पल था जब आयरन मैन अपनी मौत के सबसे करीब पहुंच चुका था। वह अपने सुन्न और जकड़े हुए शरीर को घसीटते हुए वर्क बेंच की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके सामने रखा आर्क रिएक्टर अभी भी उसकी पहुंच से बाहर था। कुछ ही पल पहले ओबदायाह ने अल्ट्रासोनिक तरंगों से टोनी पर हमला किया था और उसकी छाती से आर्क रिएक्टर निकाल लिया था। उस रिएक्टर के बिना टोनी के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 15 मिनट बचे थे। इसके बाद ओबदायाह उसे उसके ही घर में मरने के लिए छोड़ गया। अब उसकी जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद वही पुराना आर्क रिएक्टर था जिसे उसने पहले बनाया था। अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर टोनी किसी तरह लैब तक पहुंचा, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वह रिएक्टर तक नहीं पहुंच पाया। जैसे ही उसका दम घुटने लगा, अचानक आर्क रिएक्टर हवा में तैरता हुआ उसकी ओर आने लगा। दरअसल लैब का रोबोट डम ई उसकी मदद कर रहा था। उधर छोटा आर्क रिएक्टर चुराने के बाद ओबदायाह आयरन मोंगर की ताकत आजमाने के लिए बेचैन था। फिर वह सीधे पेपर को हमेशा के लिए खत्म करने निकल पड़ा। लेकिन ठीक उसी समय टोनी आसमान से तेजी से नीचे आया और सीधे आयरन मोंगर से टकरा गया। जोरदार धमाका हुआ और दोनों सड़क पर जा गिरे। टोनी तुरंत उड़ान भरकर आयरन मोंगर के हमलों को सीमित करने लगा। आयरन मोंगर ने अपने थ्रस्टर चालू किए और टोनी का पीछा करते हुए आसमान में उड़ गया। लेकिन असल में यह टोनी की पहले से बनाई हुई योजना थी। आर्मर का निर्माता होने के नाते वह जानता था कि बहुत अधिक ऊंचाई पर आयरन मोंगर का सिस्टम जम जाएगा। अपनी बची हुई आखिरी ऊर्जा से टोनी उसे और ऊपर ले गया। ज्यादा ताकत होने के कारण आयरन मोंगर ने टोनी का पैर पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ पैर काम करना बंद कर गए। पूरा सिस्टम ठप पड़ गया। टोनी ने बस हल्का सा धक्का दिया और आयरन मोंगर सीधा नीचे गिर पड़ा। अपने सूट की बची हुई आखिरी ऊर्जा से टोनी सुरक्षित जमीन पर उतर गया। जैसे ही वह सूट उतारकर आराम करने वाला था, तभी अचानक आयरन मोंगर पीछे से हमला करते हुए आ गया। उसी क्षण टोनी ने एक फ्लेयर दागा। उसकी तेज चमक से ओबदायाह की आंखें चौंधिया गईं और आयरन मोंगर का टारगेटिंग सिस्टम भी बंद हो गया। मौका देखकर टोनी ने पेपर से संपर्क किया और कहा कि कंपनी के विशाल आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर दे, ताकि आयरन मोंगर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। पेपर को समय देने के लिए टोनी को ओबदायाह का अकेले सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ ही वारों में वह जमीन पर गिर गया। ओबदायाह बेहद घमंडी हो चुका था। वह लगातार टोनी का मजाक उड़ाता रहा। जब उसने अपनी बांह उठाकर गोली चलानी चाहिए तो एक भी वार टोनी को नहीं लगा। उसी समय पेपर पूरी तरह तैयार था। अगले ही पल एक भीषण विस्फोट हुआ। धमाके की ताकत से टोनी दूर जा गिरा और यही उसकी जान बचाने की वजह बन गया। लेकिन ओबदायाह इतना भाग्यशाली नहीं था। बिजली की जबरदस्त लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और वह सीधे आर्क रिएक्टर के भीतर गिर पड़ा। अगले दिन सेना ने टोनी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने पूरी कहानी का दोष किसी और पर डालने की योजना बनाई थी।